भाई बॉलीवुड में ऐसी किन चीजों की कमी रह गई है जो एवेंजर्स और अवतार जैसी फिल्में बनाकर हॉलीवुड वाले इस वर्ल्ड पे राज कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड में रामायण जैसी फिल्में निकालकर रामायण का भी एक मजाक बनाकर रखा है। आदि पुरुष में एडवांस वीएफएक्स दिखाकर उसमें ऐसी सीन्स बनाई गई थी जिससे ऑडियंस को काफी ज्यादा बुरा लगा। उनको ऐसा लगा था कि रामायण का इसमें एक मजाक बनाया जा रहा है। जिस फिल्म को बनाने की प्लानिंग भी नहीं हुई, उस फिल्म के ट्रेलर आ रहे हैं। एआई इतना एडवांस हो ही चुका है कि पब्लिक को मूर्ख बनाना बहुत ही आसान हो गया है। पब्लिक को तो बेसिकली पता ही नहीं चलता है कि ये चीज रियल है या फिर फेक है। कुछ यही चीज हो रही है रामायण फिल्म में। रामायण फिल्म का जो ट्रीजर दिखाया गया है उसमें आधे से ज्यादा सीन्स ऐसी हैं जिसमें एआई जनरेटेड वीडियोस बनाए गए हैं, क्योंकि इसमें ना कोई डायलॉग्स है और ना कुछ ऐसे सीन्स है जो कि काफी रियलिस्टिक लगे। पुराने समय में माना कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन वो सीन्स काफी ज्यादा अच्छी लगती थी देखने में। हालांकि है तो ये सिर्फ ड्रामा ही, शक्तिमान और बालवीर के जैसा, लेकिन इसको पब्लिक के सामने, पब्लिक के दिल में जगह बनाने के लिए ये एक्टर्स बॉलीवुड के बार बार वही फिल्में रिपीट कर रहे हैं, जबकि आदि पुरुष जैसी फिल्में महा बुरी तरीके से फ्लॉप हुई हैं, बट फिर भी। और मेन काम है इनका मौके पे चौका मारना। कहने का मतलब किसी भी फिल्म को बनाते हैं तो उसको ऐसे टाइम पर रिलीज करते हैं जिस टाइम पब्लिक की उस चीज पर ज्यादातर डिमांड होती है। इनका मेन काम है पब्लिक को वो चीज दिखाना जो चाहती है। अब वो चीज रियल हो फेक हो उससे इनको मतलब नहीं है। पब्लिक को उससे क्या वार्निंग जाती है, क्या मैसेज आता है, इससे बॉलीवुड वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका मेन पॉइंट रहता है पैसा कमाना, और यही चीज है इस रामायण टीजर में। ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही पता चल रहा है कि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एआई जनरेटेड वीडियोस का इस्तेमाल किया गया है। एंड आदि पुरुष फिल्म में रावण की एंट्री एक परिंदे के ऊपर दिखाई जाती है, लेकिन इस फिल्म में इनको कमल के ऊपर दिखाया गया है। इस रामायण फिल्म में रावण का विमान देखकर तो ऐसा लग रहा है कि खास मोदी जी ने अपने चुनाव चिन्ह के लिए इस विमान को बनाया होगा। वैसा कहते हैं जिस मकान की नींव जैसी पड़ती है वो मकान भी वैसा ही बनता है। यही कहानी है हमारे हिंदुस्तान की। पहली बात तो हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी बिल्कुल जीरो है, अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी जैसे देशों के आगे। लेकिन फिर भी वो लोग अंधभक्ति के नाम पर ऐसी फिल्में नहीं बनाते जिससे पब्लिकली फुल बनाना उनको आसान हो जाए। पहली बात, अदर कंट्रीज में कभी ऐसे भगवान ही नहीं हुए जिनके ऊपर फिल्में बनाना उनको जरूरी पड़े, जिससे पब्लिक डिमांड करे। वहाँ की पब्लिक भी वही देखना पसंद करती है जिसमें कोई तर्क हो, जिसमें टेक्नोलॉजी हो एंड जिसमें कोई फैक्ट्स हो। और यहाँ इंडिया में तो पहली बार टेक्नोलॉजी है ही नहीं, और जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर उपलब्ध भी है इंडिया के अंदर, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उन चीजों में ज्यादा किया जाता है जिससे पब्लिक को मूर्ख बनाया जा सके। वो फिल्में भी शुरू से आखिरी तक बनती आ रही है जिसमें ज्यादा से ज्यादा अंधभक्ति का इस्तेमाल किया गया है। एक्चुअल में जो चीजें कभी हुई ही नहीं इस पृथ्वी पर, उन चीजों को हमारे इंडिया में रामायण के जरिए एंड नाटक के जरिए, सीरीज के जरिए, फिल्मों के जरिए दिखाया जाता है। पब्लिकली अगर ये बातें लोगों से करो जो भगवान के भक्त हैं एंड जो ईश्वर को मानते हैं अपने दिल से, उन लोगों को ये चीजें काफी ज्यादा बुरी लगती हैं जब उनसे ऐसे सवाल करो। इस वीडियो के माध्यम से मुझे किसी के दिल को ठेस पहुंचाने की जरूरत नहीं है और न ही मैं किसी के दिल को ठेस पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन जो भी मैंने इस वीडियोस में बताए हैं उस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए अगले वीडियोस में मिलते हैं। जय हिंद।